एयरपोर्ट पे वीजा लगा भी होता है, FIA वाले उसे ऑफलोड कर देते हैं, वो क्यों कर? एयरपोर्ट पे जब आप वो रसीद दिखाएंगे ना तो फिर आपको किसी भी सूरत डिपोर्ट या ऑफलोड नहीं किया जाएगा। अगर मैं हूँ, मैं 4 करोड़ लगा के प्लाजा बनाता हूँ या कोई दुकान बनाता हूँ, कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, वो 4 करोड़ तो मेरे पास था, मैंने लगा दिया। आपके पास कौन सा प्लान है कि वो 4 करोड़ मुझे, प्लाजा भी मेरा उधर ही रहे, घर भी मेरा उधर ही रहे, बिल्डिंग मेरी उधर ही रहे, 4 करोड़ मेरे पास वापस भी आ जाए? जो आप इन्वेस्टमेंट घर में, किसी होटल में, किसी प्लाजा में, किसी विला में लगा रहे हैं ना, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक टाइम के मुताबिक आपको रिफंड हो जाए, तो उन्हें ये हो कि वो नेक्स्ट भी ये कोई प्लान कर सकें। अच्छा, वीजा रिफ्यूज हो जाता है, बेसिक्स वजह क्या है? जितने पाकिस्तानी यूरोप में हैं वो तो पेंशन लेते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो अरब मुबालिक में लोग हैं उनको पेंशन देने का भी इन्होंने सोच लिया है। अगर आप भी पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नीड्स टिकट में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, इसके लिए इनसे मालूमात दें, इनसे टाइम लें, इनसे मुलाकात करें, आपको मुकम्मल डिटेल दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको पता है नौजवान कम्युनिटी मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही है, लेकिन एयरपोर्ट पे उनको ऑफलोड किया जा रहा है। क्यों ऑफलोड किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया है आमर ब्रदर्स पे। ये जो वीजा कंसल्टेंट हैं, अच्छी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सराय आलमगीर में अल अवान प्लाजा में 3rd फ्लोर पे इनका ऑफिस है। बड़ी अच्छी इन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी है, इस हवाले से मजीद इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि वीजा कंसल्टेंसी में आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं, आप क्या क्या सर्विस दें? जी, वीजा कंसल्टेंसी से रिलेटेड दुनिया के तमाम ममालिक के विजिट वीजाज, ग्रुप विजिट वीजाज, फैमिली वीजाज, इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीजाज, इससे रिलेटेड तमाम और वर्क वीजाज की ये प्रोफाइल वगैरह, ये तमाम चीजें, ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। ये सर्विसेज आप दे तो रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे वीजा लगा भी होता है, FIA वाले उसे ऑफलोड कर देते हैं, वो क्यों कर? उसमें बेसिक से एक तो वीजा की कैटेगरी आ जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि विजिट वीजा की बात करते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री का लगा हो, अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं लेकिन यह है कि आपके पास रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, वो चीजें नहीं है, तो आपको इमिग्रेशन वाले किसी भी सूरत जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो वहां पे डाउट पे चले जाएंगे कि उन्हें ये होगा कि ये बंदा जाके वापस नहीं आएगा। तो अगर तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने 100% जरूरी हैं। और अभी ये 1-2 दिन की न्यूज है कि इन्होंने FIA वालों ने अपना एक लाहौर में ऑफिस बकायदा बना दिया है, जिस पे आप ट्रैवलिंग करने से पहले वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के तो अपनी ये तसल्ली ले सकते हैं, और 100% वो एक आपको रसीद जारी करेंगे कि जिस पे आप वो ट्रैवल करें। एयरपोर्ट पे जब आप वो रसीद दिखाएंगे ना तो फिर आपको किसी भी सूरत डिपोर्ट या ऑफलोड नहीं किया जाएगा। आपने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग लाइन का काम भी करते हैं, वो क्या तरीका का? उसमें ये है कि ये कंस्ट्रक्शन का और बिल्डिंग लाइन का, उसमें 2 चीज़ें, एक तो प्लाट की खरीदो फरोख्त, प्लस उसमें दूसरी एक चीज़ है कि जो भी पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, वहाँ पे अगर वो कोई होटल को अपना घर या पाकिस्तान में मौजूद है तो वो बनाना चाह रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट घर में, किसी होटल में, किसी प्लाजा में, किसी विला में लगा रहे हैं ना, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक टाइम के मुताबिक आपको रिफंड हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने 1 करोड़ लगा के घर बनाया, तो हमारे पास कुछ प्लान्स हैं ऐसे, कुछ टाइम के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक हम वो चीज जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना, अमाउंट, वो उन्हें रिफंड हो, ताकि उनके पास ये ऑप्शन चला जाए कि कुछ टाइम के बाद वो अमाउंट उनके बैक पे आए, तो उन्हें ये हो कि वो नेक्स्ट भी ये कोई प्लान कर सके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं हूँ, मैं 4 करोड़ लगा के प्लाजा बनाता हूँ या कोई दुकान बनाता हूँ, कोई बिल्डिंग बनाता हूँ, वो 4 करोड़ तो मेरे पास था, मैंने लगा दिया। आपके पास कौन सा प्लान है कि वो 4 करोड़ मुझे, प्लाजा भी मेरा उधर ही रहे, घर भी मेरा उधर ही रहे, बिल्डिंग मेरी उधर ही रहे, 4 करोड़ मेरे पास वापस भी आ जाए? हाँ जी, उसमें एक चीज तो ये है कि पहले तो हमने देखनी होती है कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका जो बिजनेस है वो क्या है, वो काम क्या करता है, उसकी जो सेविंग क्या है, ये तो उसके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनसे प्रॉपर मीटिंग करके ना तो वो डिस्कस करते हैं कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उन्हें बताएंगे कि आप किस तरीके से करें, जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप प्रॉपर्टी में बिल्डिंग बना रहे हैं, विला बना रहे हैं, प्लाजा बना रहे हैं, तो उसमें वो बैक कैसे होगी। इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट होगा वो क्लाइंट की प्रोटेक्शन प्लस और फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, उसको अब हर क्लाइंट के सेम भी नहीं होंगे, उसमें डिफरेंस होगा, तो उसके मुताबिक हम उसे प्लान करेंगे 10 साल, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको मुकम्मल जो है ना वो फंड होगी। एक प्लाजा आपने बनाया
अभी के हिसाब से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ में, तो आपके पास ये भी ऑप्शन, हम आपको ये सर्विस देंगे कि 20 साल बाद अगर वो उसकी मालियत 20 करोड़ 25 या 30 करोड़ जाती है ना, तो क्लाइंट को तो वो बेनिफिट तब है ना कि जब वो उसे वो सेल करे, अमाउंट तो तब आएगी। लेकिन जो ये 20-30 साल का उसका जो ये ग्रेस पीरियड है ना, इसमें अगर वो चाहे तो वो प्लान भी हमारे पास मौजूद हैं, उससे बाकायदा उनकी फाइनेंशियली एसेट्स को देखते हुए कि भाई आप कोई 20 साल बाद आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो उस वक्त करंट रेशो है ना, उस हिसाब से भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आपकी वो भी फंड हो, और जो मौजूदा उस हिसाब से जो वैल्यू अमाउंट की बनती है वो भी उसके साथ आ सकती है। लेकिन उसमें वही बात के क्लाइंट के फाइनेंशियल्स को देखते हुए यही फाइनल होगा। अच्छा, एक आपने प्रोटेक्शन की बात भी की है, वो क्या है? प्रोटेक्शन से मुराद एक तो ये अगर प्लाजा के हिसाब से की जाए ना, तो इसमें एक चीज ये भी आती है कि मैं फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, क्लाइंट है, तो इन केस अगर उनके साथ बेसिक में ही कोई ट्रबल क्रिएट हो, तो उस सूरत में या फिर आप ऐसा करते हैं कि एक सोसाइटी में किसी भी में एक प्लॉट लेते हैं ना सर, तो उसमें ये होता है कि आपने एक इंस्टॉलमेंट दी, 2 दी, 3 दी, इन केस कोई भी एक क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो, तो सोसाइटी वाले या किसी बंदे ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उनके पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, या तो वो प्रॉपर्टी या जो लोन की एक साथ हैं, या जिस चीज़ पे वो लिया है वो जैसे भी है वो अपने बैंक को या सोसाइटी को पे करने हैं, या फिर वो चीज़ आपकी सेल करके अपनी वो अमाउंट रख के बकाया आपको दे देते हैं। तो हमारे पास एक प्लान ये है कि इन केस कोई भी क्लाइंट अगर इस तरह के किसी भी बैंक लोन में या किसी भी इस तरह के जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं इंस्टॉलमेंट में कोई ट्रबल हो, तो वो जो उसने अपनी फैमिली के लिए कोई प्लॉट या कुछ तरह का स्कीम ली हुई है ना, तो वो उसी की फैमिली के पास ही रहे, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो एक इदारा प्रॉपर मीन्स के हम ही अपनी बात करते हैं वो इंस्टॉलमेंट में पे करते रहे। उसका ऑप्शन, उसमें बेनिफिट ये है कि जो चीज़ वो अपनी फैमिली के लिए कर गए हैं वो उन्हें ही फैमिली के पास रहे, उन्हें नुकसान ना हो इसमें। अच्छा, वीजा रिफ्यूज हो जाता है, बेसिक्स वजह क्या है? देखें, वीजा 2 चीजें हैं कि वीजा देने का इख्तियार एम्बेसी के पास है, वो किसी कंसल्टेंट या किसी भी लोग बंदे के पास नहीं है, और इन केस कोई डॉक्यूमेंट्स मेन उसमें या कोई एक्सपायरी वगैरह डॉक्यूमेंट भी ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट फाइल कराएं। या फिर अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका हुआ है, लेकिन आपको ये है कि यार मेरी जो फाइल है ये तो 100% ठीक थी, लेकिन मुझे क्यों रिफ्यूज किया गया, तो उस पे 2-3 ऑप्शंस हैं। जैसे यूके की बात करें तो वो एक पैप है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल ना, उससे रिलेटेड आप उस पे वो अपील कर सकते हैं। ऐसे ही शेंजन कंट्रीज हैं, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें भी ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर एम्बेसी वीजा रिफ्यूज करे ना तो आप उस पे अपील का हक रखते हैं। ऐसे ही कनाडा के लिए JR है, जुडिशियल रिव्यू, कि अगर आपका विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आप अपील का हक रखते हैं, और उसमें जो लोग ये अपील की तरफ आते हैं उसमें तकरीबन 95% चांसेस होते हैं कि वीजा लगने के। और उसमें एक चीज और भी है कि इसमें जो एम्बेसी फीस है अगर अपील करेंगे ना, वो भी क्लाइंट को नहीं देनी पड़ती, इसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं है, ये ओनली ईमेल पे, जीमेल पे ही आपको ना ये रिस्पांस मिल जाता है कि आपको हम वीजा देंगे या कि नहीं। यूरोप में तो पेंशन मिलती है लोगों को, लेकिन अरब ममालिक में जैसे दुबई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे पेंशन कोई नहीं मिलती, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें बेसिक तो ये है कि आपकी बात ये सही है कि यूरोप, शेंजन या किसी भी अमेरिका, कनाडा में रहें तो आफ्टर 60 ईयर या 65 ईयर पेंशन स्कीम उनके ऑलरेडी उन लोगों को वो मुहैया करते हैं। तो अरब कंट्री में ये चीज़ है कि बंदा या तो आज़ाद वीज़े पे मौजूद है या कंपनी पे है, तो उसे या तो एक वन टाइम ही लमसम अमाउंट दे दी जाएगी, या फिर ये है कि वो आज़ाद वीज़ा पे है तो उसने जो भी 20-30 सालों में कमाया वही वो लेके जाएगा। तो उसके लिए जो है प्लान ये है कि वो जो पेंशन यूरोप, शेंजन और दूसरे कंट्रीज दे रहे हैं ना जी, हम अरब में रहने वालों को भी हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि उन्हें भी वो जो पाकिस्तानी हमारे भाई वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए अब ये है कि वो प्लान है बाकायदा उनकी सेविंग के मुताबिक डिस्कस करके ना, तो हम पेंशन प्लान जो पाकिस्तान में आए तो आके वो पेंशन स्कीम के जरिए जो है उसका फायदा उन्हें बेनिफिट मिले। अच्छा, अरब वाले लोगों को आप पेंशन, आपकी कंपनी पेंशन देगी? जी जी, वो मीन्स कि हम उनके साथ इस तरह का करेंगे प्लान कि वो जब वापस आए तो इसी तरह वो पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो पेंशन स्कीम हाँ जी एंजॉय कर सकते। टिकट्स है ना, हाँ उसमें डिस्काउंट भी होगा, और इनके जो इन्वेस्टमेंट टिकट्स की है ना वो मैं एक वक्त में उन्हें वो रिफंड कर सकें, जिसमें प्लस प्रोटेक्शन भी होगी उसमें। जितने पाकिस्तानी यूरोप में हैं वो तो पेंशन लेते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो अरब ममालिक में लोग हैं उनको पेंशन देने का भी इन्होंने सोच लिया है। अगर आप भी पेंशन लेना चाहते हैं, आप सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में हैं, पेंशन नहीं ले पा रहे, पेंशन लेना चाहें तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं। नीज
टिकट में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, इसके लिए इनसे मालूमात दें, इनसे टाइम लें, इनसे मुलाकात करें। आपको मुकम्मल डिटेल दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, इनसे आपको मिल सकती है। अच्छा, लोगों ने आपसे रब्ता करना है, स्टूडेंट्स ने जो बाहर जाना चाह रहे हैं उन लोगों ने, आप अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताइएगा। अल अवान प्लाजा, मेन जीटी रोड, ये अल अवान प्लाजा 3rd फ्लोर है, ऑफिस नंबर 10, आमिर एंड ब्रदर वीजा कंसल्टेंट्स के नेम से, और साथ ही जो है आमिर एंड ब्रदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नेम से। आमिर एंड ब्रदर्स वीजा कंसल्टेंट के नाम से, आमिर एंड ब्रदर रियल एस्टेट का बिजनेस है इनका। ये सालमगीर में मेन जीटी रोड पे बस स्टैंड पे अल अवान प्लाजा है, 3rd फ्लोर पे, ऑफिस नंबर 10। आप यहाँ पर तशरीफ लाएं, आमिर साहब यहाँ मौजूद होंगे, इनसे डिस्कशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, या इनसे टाइम लेने के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं।